ग्रहों की चाल जब बदलती है तो वो सिर्फ आसमान में नहीं बदलती, उसका सीधा असर हमारे जीवन, हमारे सोच और हमारे भाग्य पर पड़ता है। और यह सप्ताह 20 जुलाई से 26 जुलाई 2026 ब्रह्मांड में एक बहुत बड़ी हलचल होने जा रही है। इस सप्ताह एक तरफ जहां कर्क राशि में सूर्य और देवगुरु बृहस्पति की दिव्य युति हो रही है, जिसे ज्योतिष में जीवात्मा योग या ज्ञान और तेज का सबसे पवित्र मिलन माना जाता है। वहीं दूसरी तरफ मीन राशि में बैठे शनिदेव हमें कर्म और अनुशासन का पाठ पढ़ा रहे हैं। वहीं वृषभ का मंगल हमारे भीतर साहस भर रहा है, तो कुंभ का राहु हमें लीक से हटकर सोचने पर मजबूर कर रहा है। ग्रहों की इस अद्भुत और जटिल ताने बाने के बीच आपकी राशि के लिए आने वाले 7 दिन क्या संकेत दे रहे हैं? क्या यह सप्ताह आपके लिए धन वर्षा लेकर आएगा या आपको कैरियर और स्वास्थ्य में थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है? आइए बिना किसी देरी के शुद्ध वैदिक ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर जानते हैं मेष से लेकर मीन राशि तक का सबसे विस्तृत और सटीक साप्ताहिक राशिफल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी नक्षत्रनामा को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करें अपने चाहने वालों को, और कमेंट में जय महाकाल लिखना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि वही है जो आपको या हमें भी सही मार्ग प्रदान करते आ रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं मेष राशि से। ग्रहों का प्रभाव आपके चतुर्थ भाव सुख भाव में सुख और सूर्य और गुरु की युति है, जबकि द्वितीय भाव में मंगल और तृतीय भाव में बुध गोचर कर रहे हैं। कैरियर और व्यवसाय के नजरिए से अगर देखा जाए तो व्यापारिक स्थिति आपके लिए बेहद व्यस्तता और पराक्रम से भरा रहेगा। तीसरे भाव का बुध आपकी कम्युनिकेशन स्किल को अचूक बनाएगा, जिससे मार्केटिंग, मीडिया या कंसल्टेंसी से जुड़े मेष राशि के जातकों को बड़े क्लाइंट्स मिलेंगे। धन भाव में बैठे मंगल आपकी वाणी में थोड़ा तीखापन दे सकते हैं, जिससे कार्यस्थल पर सहकर्मियों से बहस हो सकती है, लेकिन यह मंगल आपको आर्थिक रूप से जोखिम लेने का साहस भी देगा। आर्थिक स्थिति को अगर देखी जाए तो सुख भाव का गुरु भूमि, भवन, वाहन की खरीदी पर खर्च करवा सकता है। यह खर्च भविष्य के लिए एक बेहतरीन निवेश साबित होगा। परिवार और प्रेम में पंचम भाव में शुक्र और केतु की स्थिति के कारण प्रेम संबंधों में थोड़े उतार चढ़ाव आ सकते हैं। पार्टनर की किसी बात को लेकर मन में संशय, डाउट पैदा हो सकता है, लेकिन सप्ताह अंत तक स्थिति सुधर जाएगी। माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सचेत रहें। उपाय क्या करें, आपके लिए क्या सटीक उपाय रहेगा? मंगलवार को हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और पूरे सप्ताह ऋण मोचक मंगल स्तोत्र का पाठ करें। आपके लिए ये समय बिल्कुल मंगलमय रहने वाला है। अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं, वृषभ राशि, टॉरस। ग्रहों का प्रभाव आपके राशि पर कुछ इस प्रकार है कि आप अगर इन्हें समझ लेते हैं तो मान के चलिए आपके लिए ये एक बेहतरीन समय निकल करके सामने आने वाला है। आपकी ही राशि में मंगल का गोचर चल रहा है और आपके तृतीय भाव पराक्रम भाव में सूर्य गुरु की युति बनी हुई है। कैरियर और व्यवसाय के दृष्टिकोण से लग्न का मंगल आपको अत्यधिक ऊर्जावान और कभी कभी थोड़ा जिद्दी या आक्रामक बना सकता है। कार्य क्षेत्र में आपकी लीडरशिप क्वालिटी की सराहना होगी, लेकिन अहंकार से आपको बचना होगा। क्या है कि तीसरे भाव में जब गुरु और सूर्य की युति हो और लग्न में मंगल बैठे हैं तो थोड़ी सी ऊर्जा आपके भीतर अत्यधिक हो जाती है, जिसके कारण से थोड़ी सी समस्या जैसी स्थिति आपके पत्रिका के अनुसार आपके इस साप्ताहिक राशिफल में आ सकता है। इससे थोड़े से आपको अपने आप को बचा करके रखना है। ऊर्जावान तो होना ठीक है, लेकिन कभी कभी जब थोड़ा जिद्दी या आक्रामक बन जाना, ये कार्य क्षेत्र के लिए, आपके लीडरशिप क्वालिटी के लिए अच्छा नहीं रहने वाला है। हालांकि लीडरशिप क्वालिटी की जब बात हो रही है तो यकीन मानिए ये सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, आपकी बहुत सराहना होगी, लेकिन आपको थोड़ा सा जो है
जो मैंने कहा ना, अहंकार वाली प्रवृत्ति से थोड़ा सा आपको बचना होगा। पराक्रम भाव में सूर्य और गुरु की युति आपके साहस को सही दिशा देगी। यदि आप सरकारी टेंडर, लेखन या किसी नए स्टार्टअप की शुरुआत करना चाहते हैं तो यह सप्ताह मील का पत्थर साबित होगा। द्वितीय भाव का बुध आपकी वित्तीय योजना को मजबूती देगा, क्योंकि आपके पत्रिका में आपके राशि के अनुसार द्वितीय भाव जो है वो आपके बुध का है, और बुध धनेश है, और धनेश धन के स्वामी धन भाव में बैठे हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपके वाणी के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। आप अपनी वाणी से बहुत बहुआयत कार्य जो है वो सिद्ध कर लेंगे। फंसा हुआ धन या पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई विवाद इस सप्ताह सुलझ सकता है, जिससे आकस्मिक धन लाभ के योग बन रहे हैं। पारिवारिक और प्रेम की स्थिति की अगर बात करें तो भाई बहनों के साथ आपके संबंध बहुत गहरे होंगे और उनका सहयोग आपके काम आएगा। वैवाहिक जीवन में जीवन साथी का स्वभाव जो है वो सहयोगात्मक रहेगा, हालांकि आपके गर्म मिजाज के कारण छोटी मोटी नोकझोंक की संभावना है। उपाय के तौर पर शुक्रवार के दिन छोटी कन्याओं को सफेद रंग की मिठाई या मिश्री बांटे, आपका कल्याण होगा। अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं, मिथुन राशि। ग्रहों का प्रभाव आपके जीवन पर कुछ इस तरह से है कि आपको भी थोड़ा विशेष करके ध्यान केंद्रित करना होगा। आपकी राशि में लग्न में बुध विराजमान है और द्वितीय भाव में धन भाव में सूर्य और गुरु की महायुति बनी हुई है। कैरियर और व्यवसाय के अनुसार मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह किसी वरदान से कम नहीं है। लग्न का बुध आपकी बुद्धि, तर्क शक्ति और सेंस ऑफ ह्यूमर को शिखर पर ले जाएगा। लोग आपकी बातों से सम्मोहित होंगे। धन भाव में सूर्य और गुरु की युति कुबेर योग जैसा फल देगा। जो लोग बैंकिंग, फाइनेंस, टीचिंग या कानून के क्षेत्र में हैं, उनकी पद प्रतिष्ठा में भारी वृद्धि होगी। आर्थिक स्थिति की अगर बात की जाए तो निवेश के लिए यह समय सर्वश्रेष्ठ है। इस सप्ताह आप जो भी आर्थिक योजना बनाएंगे यह दूरगामी लाभ देगी। खर्च को नियंत्रण में आपको थोड़ा रखना होगा। पारिवारिक और प्रेम की अगर बात करें तो कुटुंब में किसी नए सदस्य का आगमन हो सकता है या कोई मांगलिक उत्सव तय हो सकता है। आपकी वाणी में इस सप्ताह एक गुरु जैसा प्रभाव रहेगा, जिससे परिवार के लोग आपसे सलाह लेंगे। प्रेम संबंधों में गहराई आएगी। उपाय के तौर पर बुधवार के दिन भगवान गणेश को 21 दुर्वा दल अर्पित करें और ओम बूम बुद्धाय नमः का जाप करें, आपका कल्याण होगा। अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं, कर्क राशि। आपकी ही राशि यानी लग्न भाव में सूर्य और बृहस्पति की युति होने जा रही है। शनि आपके भाग्य भाव मीन में है और राहु अष्टम भाव कुंभ में है। कैरियर और व्यवसाय यह सप्ताह आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। लग्न में सूर्य गुरु की युति आपको समाज और कार्य क्षेत्र में एक राजा जैसा मान सम्मान दिलाएगी। आपके निर्णय सटीक बैठेंगे और वरिष्ठ अधिकारियों का वरदहस्त आपके ऊपर सदैव बना रहेगा। द्वादश का मंगल कोर्ट कचहरी के मामलों से आपको जो विजयी बना सकता है। भाग्य भाव का शनि आपको धीमी लेकिन बेहद मजबूत सफलता की ओर ले जा रहा है। इसमें कहीं से किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। आय के लिए नए स्रोत खुलेंगे। सरकारी क्षेत्रों या बड़े कॉर्पोरेट घराने से बड़े प्रोजेक्ट्स हाथ आपके लग सकते हैं। आपके व्यक्तित्व में एक सकारात्मक बदलाव आएगा, जिससे कि परिवार के लोग आपके प्रति अधिक आदर भाव रखेंगे। वैवाहिक जीवन में मधुरता रहेगी। हालांकि जीवन साथी के स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान रखना होगा। संतान पक्ष से बेहद गर्व महसूस कराने वाला समाचार मिलेगा। उपाय के तौर पर आपको गुरुवार के दिन माथे पर केसर का तिलक लगाएं और किसी मंदिर में धार्मिक पुस्तकें दान करें, आपके लिए बिल्कुल अच्छा रहने वाला है। सिंह राशि, क्या खास है इस सप्ताह है आपके जीवन के लिए। आपके एकादश भाव में बुध है, दशम भाव में मंगल है और एक आपके द्वादश भाव में सूर्य गुरु की युति बन रही है। कैरियर और व्यवसाय के दृष्टिकोण से दशम भाव का मंगल कुल द्विपक योग जैसा फल देता है, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए कैरियर में आप जो भी रिस्क लेंगे उसमें सफलता आपको मिलेगी ही मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों पर काम का बोझ थोड़ा बढ़ सकता है, क्योंकि मंगल ऊर्जा के कारक है, तो एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी जो आपको दिलाएंगे उससे एक्स्ट्रा बर्डन भी आपके जीवन पे आएगा।
लेकिन आपकी परफॉर्मेंस पर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। परफॉर्मेंस आपकी शानदार रहेगी। एकादश भाव का बुध व्यापार में अचानक बड़े ऑर्डर्स दिला सकता है, खास करके फॉरेन कंट्री से, क्योंकि 12वां भाव जो है आपके फॉरेन कंट्री का है। द्वादश का सूर्य और गुरु विदेशी संपर्कों से लाभ दिलाएगा। खर्चों में अचानक भारी बढ़ोतरी देखी जा सकती है, क्योंकि लग्न का स्वामी और देवगुरु बृहस्पति 12वें घर में है। जो 12वां घर जो विदेश यात्रा का है, तो 12वां घर आपके फिजूल खर्चों का भी है, व्यय का भी है। तो यहाँ पर आपको थोड़े से खर्च आपके ऊपर हावी हो सकता है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। यह खर्च किसी धार्मिक यात्रा, बच्चों की उच्च शिक्षा या किसी सुख सुविधा की वस्तु पर हो सकता है। लेन देन में सावधानी बरतें। शत्रुओं पर आप पूरी तरह से हावी रहेंगे। सामाजिक जीवन में आपकी व्यस्तता बढ़ेगी। प्रेम संबंधों में दूरियों के कारण थोड़ा तनाव हो सकता है, लेकिन आपसी समझ से सब ठीक रहने वाला है। उपाय के तौर पर रविवार के दिन तांबे के लोटे में जल, लाल चंदन और अक्षत मिला करके, और खास करके लाल मिर्च जो है, सूखी मिर्च, उसके 7 दाने अगर मिल जाते हैं और उसमें वो आप डाल देते हैं, और लाल पुष्प डाल करके सूर्य देव को ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप करते हुए अगर अर्घ देते हैं, तो ये साक्षात आपके जीवन में सूर्य देव के दृष्टि और सूर्य देव की कृपा प्राप्ति के योग को निर्मित करेंगे। अब अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं, कन्या राशि, वर्गो साइन। आपके इस साप्ताहिक राशि फल में जो योग हैं कुछ इस प्रकार हैं, जिसको लेकर के आपको थोड़ा अधिक सचेत रहने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि आपके लग्न पंचम के गतिशील प्रभाव में शुक्र और केतु हैं, ठीक है। तो लग्न पंचम के प्रभाव में जब शुक्र केतु का योग बन जाता है, तो थोड़ी सी मानसिक बेचैनी वाली स्थिति, थोड़ा सा कंफ्यूजन और थोड़ा सा डिसीजन लेने में थोड़ी परेशानी हो सकती है। हालांकि दसम में बुध और एकादश भाव में जो है आपके सूर्य बैठे हैं गुरु के साथ, तो ये बिल्कुल अच्छा समय रहेगा। अगर आपकी डिसीजन सही रहती है तो लाभ आपको बिल्कुल बहुत अच्छा मिलने वाला है। करियर और व्यवसाय के दृष्टिकोण से यह सप्ताह आर्थिक और व्यवसायिक रूप से इस साल के सबसे बेहतरीन सप्ताहों में से एक है। लाभ भाव में सूर्य गुरु की युति आपके लिए आय के एक से एक अधिक मार्ग को खोलने जा रहे हैं। दसम भाव में अपनी ही राशि के बुध आपको बिजनेस में कोई बहुत बड़ी डील दिलवा सकते हैं। नौकरी में प्रमोशन और ट्रांसफर जैसी जो अगर इच्छाएं हैं आपकी, तो वो पूरी हो सकती है। आर्थिक स्थिति की बात करें तो आर्थिक स्थिति बेहद मजबूत रहेगी। शेयर मार्केट का पुराना जो है इंश्योरेंस पॉलिसी वगैरह कुछ है, इससे बड़ा रिटर्न मिलने की उम्मीद है। प्रेम और पारिवारिक जीवन की अगर बात करें तो पंचम भाव में शुक्र और केतु की युति लव लाइफ में थोड़ा सा कंफ्यूजन या डिटैचमेंट दे सकती है, इसको लेकर के सावधान रहना है, जैसे कि मैंने पहले सचेत किया था आपको। पार्टनर की भावनाओं को समझने का प्रयास आपको करना होगा। पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा और मित्रों के साथ किसी बड़े पार्टी या गेट टुगेदर का हिस्सा बन सकते हैं। महा उपाय के तौर पर बुधवार की शाम को किसी गरीब या जरूरतमंद को हरी मूंग का दान जो है वो कर सकते हैं आप, आपके लिए शुभ रहने वाला है। अब अगली राशि तुला राशि की तरफ बढ़ते हैं। तो तुला राशि के नवम भाव में बुध है, अष्टम में मंगल और दसम भाव में कर्म भाव में सूर्य गुरु की युति बन रही है। ये सबसे बेहतरीन युति है। सूर्य दसम भाव में दिग्बली होते हैं और गुरु जो है वो धर्म के कारक माने जाते हैं, और धर्म जो है ना कीर्तिमान योग यहाँ पर निर्मित हो रहा है। कैरियर और व्यवसाय के दृष्टिकोण से तुला राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह कर्म प्रधान रहने वाला है। दसम भाव में सूर्य गुरु की युति कुलदीपक योग का निर्माण कर रही है। यदि आप राजनीति, सरकारी नौकरी, प्रशासनिक सेवा या कंसल्टेंसी में हैं, तो आपको कोई बहुत बड़ा पद जिम्मेदारी मिल सकती है। नवम भाव का बुध भाग्य का जो मीटर है उसको हाई बनाए रखेगा, जिससे कम मेहनत में भी काम आपके बनते चले जाएंगे। आर्थिक स्थिति की बात करें तो करियर में ग्रोथ के साथ साथ आपकी फाइनेंशियल कंडीशन में बहुत बड़ा उछाल आएगा। अष्टम का मंगल अचानक से गुप्त धन या पैतृक संपत्ति का लाभ करा सकता है, लेकिन अष्टम के मंगल से थोड़ी सी सावधानी आपको रखनी होगी। वाहन चलाते समय थोड़ा संयम बना करके रखना होगा। किसी प्रकार के आर्ग्यूमेंट से आपको बचना होगा, ताकि कोई जो है अशुभ परिणाम जो है आपको
आपको ना मिले, क्योंकि अष्टम भाव के जो मंगल होते हैं वो थोड़ी सी आपको भीतर हाई रिस्क जो है ना, वो हाई रिस्क वाली एटीट्यूड आपके भीतर में विद्यमान कर देते हैं, जिससे कि थोड़ी सी जो है ना अचानक होने वाली दुर्घटनाएं जैसी चीजें घटित हो सकती हैं। तो इसको लेकर के आपको सावधान रहना होगा। पारिवारिक और प्रेम जीवन की अगर बात करें तो कार्य क्षेत्र की व्यस्तता के कारण आपका परिवार को ज्यादा समय आप अपने परिवार को ज्यादा समय नहीं दे पाएंगे, जिससे जीवन साथी थोड़ी नाराज हो सकती हैं। पिता और गुरुजनों का पूरा सहयोग और आशीर्वाद आपको जीवन में आगे बढ़ाने की प्रेरणा देगा। महा उपाय के तौर पर शुक्रवार के दिन कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें और मां लक्ष्मी को सफेद फूल अर्पित करें, आपके लिए शुभ रहने वाला है। अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं, वो जो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों, आपके सप्तम भाव में मंगल का गोचर चल रहा है और जहां से मंगल की सीधी दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है। अष्टम भाव में बुध और नवम भाव यानी कि भाग्य भाव में सूर्य गुरु की युति है। अगर कैरियर और व्यवसाय की बात करें तो नवम भाव में सूर्य गुरु की युति को ज्योतिष में सबसे पवित्र योग माना गया है। आपका सोया हुआ भाग जाग उठेगा। जो काम पिछले कई महीनों से लटके हुए थे वे इस सप्ताह चुटकियों में पूरे हो जाएंगे। सप्तम का मंगल बिजनेस पार्टनरशिप में थोड़ा तनाव दे सकता है, चाहे वैवाहिक दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ा तनाव दे सकता है, इसलिए पार्टनर के साथ पारदर्शिता रखें। अष्टम का बुध रिसर्च और एनालिसिस से जुड़े लोगों को बड़ी सफलता दिलाएगा। देखिए, जो लोग ज्योतिष विभाग में हैं, जो लोग रिसर्च कर रहे हैं, जो लोग बिजनेस के लिए जो होता है ना कंसल्टेंसी का काम करते हैं, आइडियाज शेयर करते हैं, उनके लिए ये सप्ताह तो विशेष रहने वाला है, क्योंकि बुध अष्टम भाव में है और अष्टम भाव जो है वो आपके रिसर्च का है। और अष्टम के बुध जब भी होते हैं तो व्यक्ति के भीतर तार्किक बुद्धि जो है वो बढ़ जाती है, जिससे रिसर्च और एनालिटिक चीजों में आपको बहुत अच्छा सहयोग मिलने वाला है। और अष्टम भाव के जो बुध होंगे उनकी सीधी दृष्टि जो होगी वो आपके धन भाव पर होगी, तो कहीं ना कहीं बिजनेस प्रपोजल और बिजनेस आइडियाज के तहत आपको धन लाभ के भी स्थिति को निर्मित करेंगे। अगर आर्थिक स्थिति की बात की जाए तो लंबी दूरी की यात्राएं व्यापारिक रूप से अत्यंत लाभदायक सिद्ध होगी। धार्मिक और सम्मानित सामाजिक कार्यों में धन का व्यय होगा जो आपको आत्मिक शांति प्रदान करेगा। पारिवारिक और प्रेम जीवन की बात करें तो घर में किसी मांगलिक या धार्मिक कार्य जैसे पूजा पाठ कथा या मुंडन का आयोजन हो सकता है। जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन प्रेम बना रहेगा। संतान की शिक्षा को लेकर आ रही बाधाएं दूर होगी। उपाय के तौर पर आपको प्रतिदिन हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करते रहना चाहिए और हनुमान जी को बूंदी के लड्डू का भोग लगाना चाहिए। सदैव आपके ऊपर हनुमान जी की कृपा बनी रहेगी। अब अगली राशि की तरफ अगर हम बढ़ें तो अगली जो राशि है वो राशि है धनु। धनु राशि वालों के लिए यह सप्ताह विशेष होने वाला है, क्योंकि आपके छठे भाव में मंगल है और सप्तम भाव में बुध और अष्टम भाव में सूर्य गुरु की युति चल रही है। कैरियर और व्यवसायिक दृष्टिकोण से छठे भाव का मंगल आपको शत्रुहंता योग का निर्माण कर रहा है और आपके खिलाफ साजिश रचने वाले खुद ब खुद परास्त हो जाएंगे। ऐसा योग आपके मंगल के द्वारा घटित हो रहा है। सप्तम भाव का बुध साझेदारी के बिजनेस में शानदार मुनाफा करवाएगा। हालांकि अष्टम भाव का सूर्य गुरु कैरियर में अचानक कुछ बदलाव या गुप्त चिंताएं दे सकता है। नौकरी पेशा लोगों और ऑफिस की गॉसिप्स से आपको थोड़ी दूरी बनाकर रखनी होगी। आर्थिक स्थिति की अगर बात करें तो यह सप्ताह निवेश के मामले में थोड़ा सतर्क रहने का है। किसी को बड़ा कर्ज देने से बचे, अन्यथा पैसे फंस सकते हैं। अचानक से किसी पैतृक संपत्ति या वसीयत से लाभ होने के योग बन रहे हैं, क्योंकि अष्टम भाव में जब गुरु बैठेंगे तो उनकी सीधी दृष्टि जो जाएगी वो आपके धन भाव पर जाएगी और अष्टम भाव जो है वो गुप्त धन का भी होता है, तो अचानक धन लाभ के योग आपके जीवन में बन रहा है। पारिवारिक और प्रेम जीवन की बात करें तो ससुराल पक्ष के साथ संबंधों में सुधार होगा और वहां से कोई बड़ा सहयोग मिल सकता है। स्वास्थ्य के लिहाज से पेट या लीवर से जुड़ी समस्याओं के प्रति सावधान रहें। प्रेम जीवन सामान्य रहेगा। महा उपाय के तौर पर गुरुवार के दिन केले के वृक्ष का पूजन करें, वहां शुद्ध घी का दीपक जलाएं और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, आपके लिए सबसे अधिक शुभ रहने वाला है। अब अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं जो कि है मकर राशि। मकर राशि के लिए भी ये सप्ताह बहुत विशेष रहने वाला है,
क्यों विशेष रहने वाला है? क्योंकि आपके पंचम भाव में मंगल है, छठे भाव में बुध का गोचर चल रहा है, वहीं पर सप्तम भाव में सूर्य गुरु की युति चल रही है। लग्न के स्वामी शनि जो है धन भाव में विराजमान है और राहु का गोचर, सॉरी माफी चाहूंगा, लग्न के स्वामी शनि जो है वो पराक्रम भाव में विराजमान है और धन भाव में आपके राहु का गोचर चल रहा है। ये एक ऐसा अद्भुत संयोग बन रहा है कि जहां पर व्यक्ति अपने प्रयासों से अगर चाहे तो जीवन में जो कुछ भी अगर इच्छा हो उस चीज को पूर्ण कर सकता है। और इस इच्छा को पूर्ण करने में ये सूर्य और गुरु की जो युति उनके सप्तम भाव में बन रही है वो विशेष करके लाभ दिलाने वाला है। कैसे लाभ दिला सकता है? तो देखिए, एक सूत्र है कि गुरु अगर केंद्र में अगर स्थापित हो तो यकीन मानिए चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, आपके लग्न पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है और लग्न पर गुरु की दृष्टि होने के कारण क्या है कि जीवन में जो प्रकार छोटी मोटी जो बाधाएं होती हैं, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो व्यक्ति को आगे बढ़ने से रोक सकती हैं, वैसी बाधाएं दूर हो सकती हैं, वैसी बाधाओं का बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। वही धन भाव में आपके राहु का गोचर चल रहा है जो कि अच्छा माना जाएगा आपके लिए, क्योंकि राहु यहाँ पर धन अर्जन करने के लिए एक जिद पैदा करेंगे, एक जो है भूख पैदा करेंगे, क्योंकि राहु जो है भूख के लिए, राहु ऐसे ग्रह हैं कि जो जिस भाव में बैठते हैं उस भाव के प्रति अपनी भूख को इतनी विस्तृत कर देते हैं कि व्यक्ति का पूरा फोकस उसी चीज को लेकर के बना रहता है। अब राहु यहाँ पर धन भाव में बैठे हैं तो धन भाव में आपको धन संचयन के लिए आपके भीतर भूख को पैदा करेंगे। वहीं पर लग्न के स्वामी पराक्रम भाव में है तो आप मेहनत करते जाएंगे और अपने मेहनत और पराक्रम और पुरुषार्थ के बल पर जीवन में आपको अच्छे योग और रिजल्ट्स जो है वो मिलते रहेंगे। अगर करियर और व्यवसाय के दृष्टिकोण से सीधी बात की जाए तो सप्तम भाव में सूर्य और गुरु की युति है, आपके सार्वजनिक जीवन और व्यापार को एक नया आयाम दे सकते हैं। यदि आप किसी नए बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने जा रहे हैं तो यह सप्ताह बेहद अनुकूल रहने वाला है। छठे भाव का बुध आपको किसी भी कानूनी वाद विवाद से जीत दिलाएगा। नौकरी पेशा लोगों को अपनी टीम का पूरा सहयोग मिलते हुए दिख रहा है। आर्थिक स्थिति की बात करें तो डेली इनकम में वृद्धि होगी। यदि व्यापार विस्तार के लिए लोन की आवश्यकता है, क्योंकि बुध जो है छठे भाव में बैठे हैं तो, और बुध व्यापार के कारक है और फिर जाकर के वाणिज्य के कारक है, तो यहाँ पर बुध जो है आपको लोन दिलाने में बिल्कुल जो है आपकी सहायता करेंगे। तो अब लोन आपको आसानी से मिल सकता है। यहाँ पर पारिवारिक और प्रेम जीवन की बात करें तो वैवाहिक जीवन के लिए यह समय स्वर्णिम है। जीवन साथी के साथ आपसी समझ से मान सम्मान जो है बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर सातवें घर में सूर्य और गुरु दोनों की युति है। हालांकि सूर्य के भीतर अग्नि प्रदान क्षमता होने के कारण थोड़े से तनाव और ईगो जैसी स्थिति बन रही है, लेकिन चिंता करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि गुरु वहां पर पहले से विद्यमान है, जिसके कारण से वो समस्याएं नहीं होगी। अपितु अब यहाँ पर सूर्य से आपको शुभ फल मिलने लगेगा। पंचम का मंगल प्रेम संबंधों को थोड़ा सा पॉजिटिवनेस दिला सकता है, जिससे लेकर के आपके भीतर जो है एक जो है ना किसी चीज को लेकर के जिद जो है वो उत्पन्न हो सकता है। और वहीं पर आपके भीतर आकर्षण इस प्रकार का पैदा होगा कि लोग जो है आपको देख करके आकर्षित होते रहेंगे। महा उपाय की बात करें तो शनिवार के दिन शनि चालीसा का नित्य रूप से अगर आप पाठ करते हैं और शाम को पीपल के वृक्ष के पास तिल के तेल का दीपक जलाते हैं तो आपके लिए सबसे अच्छा रहने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं अगले राशि की तरफ, जो कि है कुंभ राशि। तो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए ये समय भी बहुत विशेष होने वाला है। क्यों विशेष होने वाला है? क्योंकि आपकी ही राशि लग्न में राहु का गोचर चल रहा है और लग्न के स्वामी शनि जो है वो धन भाव में गोचर कर रहे हैं। वहीं पर चतुर्थ में मंगल, पंचम में बुध और छठे भाव में सूर्य गुरु की युति बन रही है। करियर और व्यवसाय के दृष्टिकोण से छठे में सूर्य गुरु की युति विपरीत राजयोग की स्थिति बना रही है। नौकरी में आपके विरोधी या प्रतिस्पर्धी आपके सामने टिक नहीं पाएंगे, यकीन करिए, क्योंकि छठे घर में देखिए, छठे घर में दो ग्रहों का होना क्या विशेष योग बनता है। छठे घर में शनि, मंगल, राहु, सूर्य भी जो है आपके शत्रुहंता योग का निर्माण करते हैं। गुरु की बातें कोई नहीं करता। अगर गुरु का संबंध छठे घर से बन जाए और गुरु की दृष्टि अगर छठे घर पर बैठ जाए
तो यकीन मानिए ये मेरे दृष्टिकोण से सबसे बड़ा जो है शत्रुहंता योग बनता है। उसके पीछे कारण क्या है समझाता हूं। देखिए, शनि, राहु, मंगल और सूर्य ये जब छठे घर में बैठते हैं तो क्या होता है कि ये ग्रह आपके भीतर लड़ने की जो क्षमता है उसमें वृद्धि करते हैं। तो क्या हो जाता है कि आपका जो प्रवृत्ति है, आपका जो नेचर है, थोड़ा सा आक्रामक हो जाता है, जिसके कारण लोग आपसे भयभीत हो जाते हैं और आपके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर नोटिस करने वाली बात है, आपको युद्ध तो करना ही पड़ेगा क्योंकि शत्रुअंता योग बन रहा है और ये छठा भाव है। गुरु का चमत्कार यहां पर यह होता है कि जब भी छठे भाव से गुरु का संबंध बनता है तो आपके भीतर इस प्रकार की बुद्धिमत्ता बढ़ जाती है कि आप युद्ध लड़ने से पहले ही सामने वाले के साथ इस तरह से डील कर लेते हैं कि वो आपका मुरीद हो जाता है। वो फिर आपको, आपसे लड़ने की इच्छा त्याग करके आपको ही अपना गुरु मान लेता है। तो यही है देवगुरु बृहस्पति की जो है असली ताकत, कि वो जहां पर जाते हैं, क्योंकि देखिए गुरु कभी भी शस्त्र धारण नहीं कर सकते, वो कलम के सिपाही हैं। तो वो ज्ञान के बल पर, बुद्धिमत्ता के बल पर आपके शत्रुओं को पराजित करेंगे। तो छठे घर में बन रहे गुरु और सूर्य की युति दो दो प्रकार से शत्रुहंता योग का निर्माण कर रहे हैं। एक तरफ से सूर्य हो गए, सूर्य जो कि आपको निडरता के साथ शत्रुओं पर हावी होने का जो है योग निर्माण कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो गुरु है वो बुद्धिमत्ता से अपने शत्रुओं को अपना ही मुरीद बना लेना, इस प्रकार की काबिलियत आपको दे रहे हैं। जो लोग बैंकिंग, मेडिकल या लॉ के क्षेत्र में हैं उनके लिए यह सप्ताह असाधारण सफलता लेकर के आएगा। पंचम का बुध आपकी क्रिएटिव और एनालिटिकल स्किल्स को बढ़ाएगा, जिससे कि आईटी और सॉफ्टवेयर फील्ड वालों को बड़ा फायदा होने वाला है। आर्थिक स्थिति की बात करें, पुराने कर्जों से मुक्ति मिलने का समय आ गया है। कोर्ट कचहरी, क्योंकि लग्न के स्वामी शनि जो है वो धन भाव में बैठे हैं, तो आर्थिक स्थिति को तो मजबूत करेंगे ही करेंगे। कोर्ट कचहरी के मामलों में यदि कोई हर्जाना मिलना था वह आपके पक्ष में आ सकता है। पारिवारिक और प्रेम जीवन की अगर बात करें तो लग्न का राहु मानसिक रूप से थोड़ा सा भ्रमित रख सकता है, इसलिए मेडिटेशन का सहारा लें। चतुर्थ का मंगल माता के स्वास्थ्य से थोड़ी सी जो है ना नरमी दे सकता है। प्रेम संबंधों की अगर बात करें तो बुध का पंचम भाव का गोचर बेहद रोमांटिक और यादगार पल लेकर के आपके जीवन में आने वाला है। महा उपाय क्या है शनि कुंभ राशि वालों के लिए? तो शनिवार के दिन राहु के मंत्रों का आप जाप करें, क्योंकि लग्न में जो राहु हैं ये आपको थोड़ा सा, जैसा मैंने बताया, कि भ्रमित करने जैसी स्थिति बना सकते हैं। तो ओम राम राहवे नमः का अगर आप जाप करते हैं और शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक अगर जलाते हैं और पक्षियों को बाजरा अगर डाल देते हैं खाने के लिए, तो ये आपके लिए सबसे अच्छा और शुभ रहने वाला है। अब अगली राशि, आखिरी राशि की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है मीन राशि, पाइसेस साइन। मीन राशि वालों के लिए ये शनि जो है आपके लग्न में विराजमान है सबसे पहले। राहु जो है वो आपके द्वादश भाव में विराजमान है। तृतीय में मंगल विराजमान है, चतुर्थ में बुध और पंचम भाव में सूर्य गुरु की युति बन रही है। कैरियर और व्यवसाय के दृष्टिकोण से लग्न का शनि आपको बेहद अनुशासित, गंभीर और मेहनती बना रहा है। इस सप्ताह आपकी यह मेहनत रंग लेकर के आएगी, क्योंकि पंचम भाव बुद्धि और संतान भाव में सूर्य और गुरु की युति। यहाँ पर याद रखने की जरूरत है कि गुरु जो है वो लग्नेश हैं और वो लग्न के स्वामी होकर के पंचम भाव में उच्च होकर के विराजमान हो रहे हैं, जो कि सबसे अच्छा योग आपके जीवन के लिए ये यहाँ पर निर्मित होने वाला है आज से, जिसके कारण आपके भीतर निर्णय क्षमता में अद्भुत वृद्धि होगी। सलाहकार जैसे लोग, शिक्षक, लेखक और शेयर मार्केट के ट्रेडर्स के लिए यह सप्ताह बम्पर मुनाफा लेकर के आ सकता है। चतुर्थ का बुध सुख सुविधाओं का विस्तार करेगा। थोड़ी सी जो चिंता है वो राहु को लेकर के है, क्योंकि राहु 12वें घर में विराजमान है, तो यहाँ पर राहु थोड़ा सा फिजूल खर्चे जैसी स्थिति दे सकते हैं। इस चीज को लेकर के आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। आर्थिक स्थिति की बात करें तो पैतृक संपत्ति और रियल एस्टेट के माध्यम से
बड़ा धन लाभ होने की संभावनाएं बन रही है। निवेश में जो है निवेश से लेकर के भविष्य में जो है बड़ा रिटर्न आपको मिल सकता है। केवल फिजूल के खर्चों को लेकर के थोड़ा सावधान रहे। बेवजह के किसी आर्गुमेंट में आपको नहीं फंसना है। वैसे भी आप बहुत शांत हैं प्रवृत्ति के और जो है आपको आर्गुमेंट पसंद नहीं है, फिर भी आपको थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है। पारिवारिक और प्रेम जीवन की अगर हम बात करें, संतान की ओर से कोई बड़ा खुशखबरी मिलेगी जिससे पूरे परिवार में उत्सव का माहौल रहेगा। प्रेम संबंधों का प्रगाढ़ता आएगी और आप अपने पार्टनर को परिवार से मिलवाने का फैसला कर सकते हैं। पारिवारिक जीवन में सुख और शांति बने रहेगी। महा उपाय के तौर पर प्रतिदिन शिवलिंग पर गन्ने का रस का और कच्चे दूध से अगर आप अभिषेक करते हैं तो ये आपके लिए सबसे शुभ रहने वाला है। तो ये था 20 तारीख से लेके 20 जुलाई से लेकर के 26 जुलाई 2026 तक के मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक के जातकों के लिए उनका भविष्य फल। इसी श्रृंखला में अब अगले सप्ताह फिर से आप सभी से मुलाकात होगी। इसके अलावा अभी हमारे सीरीज में एक नया सीरीज चल रहा है जिसमें मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक में 9 ग्रह की हर भाव में भाव फल, जैसे कि मेष लगन में सूर्य की अगर बात करें तो सूर्य 12 भाव में किस प्रकार का फल देंगे, इसी प्रकार 9 ग्रह का फल आपके मेष लगन वालों के लिए और मेष लगन से लेकर के मीन लगन तक के जातकों के लिए 9 ग्रह का फल उनके जीवन में क्या जो है फल देने वाला है, इस पर एक श्रृंखला बनाई जा रही है, एक वीडियो बनाई जा रही है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर के उस वीडियो को चेक कर सकते हैं और अपने लग्न राशि के अनुसार देख सकते हैं कि आपके जीवन में आपके जन्म कुंडली में किस भाव में कौन से ग्रह विद्यमान है और उसका क्या फल आ रहा है। अगर शुभ है तो और शुभ कैसे बनाया जाए, अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो रही है तो उसको कैसे ठीक किया जाए। तो अभी तक धैर्य बना करके बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि भविष्य में आपको इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक जानकारियां जो है मैं आप तक आपको पहुंचाते रहूं और साथ ही आपके जीवन से जो भी समस्या है, क्योंकि देखिए हर व्यक्ति हर एक जो है एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं जा सकता और हर एक एस्ट्रोलॉजर हर व्यक्ति के पास नहीं पहुंच सकते हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि अगर YouTube के माध्यम से अगर हम वीडियोस निर्मित करके और इस चैनल पर रख देते हैं तो जिन भी बंधुओं के जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या चल रही है और वो उस समस्याओं से निजात पाना चाहते हैं या उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि जीवन में क्या चल रहा है, तो उस वीडियो के माध्यम से अपने जीवन में जो है एक निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं। तो ये वीडियो उन सभी जातकों के लिए, उन सभी लोगों के लिए एक ज्ञानवर्धक वीडियो हो सकता है, एक सकारात्मक वीडियो हो सकता है ताकि उनके जीवन में कुछ बदलाव आ सके। तो इस वीडियो में यहाँ यहीं तक और आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग अभी तक इस वीडियो में हमारे साथ बने रहे। तो मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।